Hi everyone, welcome back to the channel. So guys, in this video we are going to discuss about 6-month study plan for RBI Grade B, in which I am going to tell you in and out A to Z of RBI Grade B study plan, strategy, execution, everything. So if you are really feeling lost out कि यार कैसे तैयारी करनी है, कम टाइम है, I think you can watch this video, you will get a lot of cues. अब हम 6 मंथ का ही प्लान क्यों डिस्कस कर रहे हैं? That's an important question, right? देखिए, अभी नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है. आई मीन यू नेवर नो कि नोटिफिकेशन जैन के फर्स्ट वीक में ही आ जाए, बट आई एम एज्यूमिंग कि ठीक है, हम एक पॉजिटिव केस लेके चलते हैं कि आपका एग्जाम अराउंड अबाउट जून में होगा. ठीक है, तो अगर जून में होगा, यू स्टिल हैव 6 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून. अब अप्रैल मई में आई एम नॉट एज्यूमिंग के एग्जाम होगा, इलेक्शंस हैं, हो भी सकता है. ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा कि मैंने बोला था जून में होगा, उससे पहले भी हो सकता है. बट अगर एग्जाम बहुत जल्दी होता है फेब में, देन यू आर लेफ्ट विद नो टाइम. फिर तो आई मीन यू नीड नॉट हैव अ स्टडी प्लान, यू नीड लॉट ऑफ विशेस कि आपका हो जाए. तो इस एजम्पशन के अंडर आई एम डिस्कसिंग दिस 6 मंथ स्टडी प्लान. और एक चीज जो बहुत लोगों के दिमाग में आती है, सर स्टडी प्लान हमारे लिए काम नहीं करता. हमने बहुत बार कोशिश की है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशंस फ्रॉम आवर साइड. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और ये सबको आती हैं. यू आर नॉट अलोन, बट दोज हु फाइट एंड डिलीवर, दे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, राइट? तो यहां पे मैं 2-3 चीजें बताऊंगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम टू एग्जीक्यूट एनी स्टडी प्लान इज सेल्फ डाउट. मतलब ये तो प्रूवन है कि अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज योर पोटेंशियल. अगर आप 100% तक पहुंच सकते हैं, यू विल जस्ट रीच 50%. और हम अपनी सारी जिंदगी मतलब ये एग्जाम के लिए नहीं, ये एक आदत बन जाती है वेयर वी कीप डाउटिंग आवरसेल्व्स कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं, और वो एक बीमारी बन जाती है. फिर आपको इस बीमारी से बाहर आना पड़ेगा. सेकेंड इज फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट द प्लान. Most of the times when we think about the plan, we are like, okay, इतने वीक्स में ये करना है, इतने वीक्स में ये करना है, but it's more about कैसे करना है. So I would be telling you कैसे करना है. आप उस चीज को ज्यादा समझिए. वीक्स 8 से 9 हो गए या 9 से 8 हो गए, that will not create much difference. And the last one is don't be consistent. हम बोलते हैं सर हम कंसिस्टेंट नहीं है. Consistency is actually boring. You cannot be a robot and every day you will follow the same schedule, follow the same task. I mean, that's very tough. So humans are not meant to be consistent actually. I mean, मतलब वो भी एक बीमारी है मेरे हिसाब से. अगर आप एक ही चीज, एक ही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, you need to have a change in your life. तो बहुत सारे दिन ऐसे होंगे वेयर वी विल नॉट बी एबल टू गिव अ बेस्ट. मैं अगर 4 घंटे जूम कर रहा हूं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा अपने टाइम टेबल से. दैट्स ओके, दैट विल हैपन, राइट? वो आप लेके चलिए, होगा. बट देन लर्न टू रीप्लान. ये स्टडी प्लान ऐसा नहीं एक बार बन गया तो उसके बाद नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ दिया. यू नीड टू रीप्लान, बिकॉज एक बार हम पीछे रह गए, then we need to replan and follow again the timetable what we have replanned. ये 3 चीजें अगर आप करेंगे, there is a higher probability that you would be able to execute this study plan and have a more probability of clearing the exam. नहीं तो फिर भगवान भरोसे तो चल ही रहा है. अब ये एक वर्क प्लान है जो मैंने वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को सोच के बनाया है. I have shared this plan earlier with you guys also, but this time Now it's starting from December. ठीक है, तो 4 वीक्स में हमें करना होगा मैनेजमेंट, रीजनिंग एंड मैनेजमेंट आंसर राइटिंग. देन इन 8 वीक्स, वेरी टफ पार्ट टू डू दिस, फाइनेंस क्वांट, फाइनेंस आंसर राइटिंग एंड रिवीजन, राइट? I'll explain everything in detail. In next 3 weeks, almost like ESI, descriptive English, ESI answer writing along with revision of finance. और उसके बाद वी डोंट हैव क्लैरिटी. नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को भी आ सकता है कि आपका एग्जाम जून में है जी. तो अगर तो नोटिफिकेशन आ गया, फिर तो ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी, बिकॉज आफ्टर नोटिफिकेशन यू विल गेट 7-8 वीक्स. तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगी. ये सारी चीजें आपको उस 8 वीक्स में करनी पड़ेंगी. इफ नोटिफिकेशन कम्स इन जून, देन इन अप्रैल एंड मे you can finish this task. You can start with the current affairs and your English, right? और उसके बाद after the notification you can do mock test, right, for phase 1, phase 2, or maybe only for phase 1. Do revision for your QRE and current affairs and do new current affairs, which will
which will be for the coming months after notification. So this is a very overall view of this plan, and I want you to study 4 hours a day. मतलब हफ्ते में आप 28 घंटे पढ़िए, जिसमें से 24 घंटे आप एक्चुअली यू रीड द न्यू कंटेंट एंड 4 hours यू कीप, दैट इज योर संडेज फॉर रिवीजन. ठीक है, बाकी आप संडे को 15 घंटे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे 3 घंटे पढ़ना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल. यू नीड टू मैनेज योर टाइम. तो इसी स्टडी प्लान को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड I mean, the basic principles behind this study plan is that do not try to do everything at one go. We have limited time for limited number of subjects. Try to finish your subjects in this time so that you feel motivated and move on to the next block. We have to keep, the second principle is that we have to keep phase 1 and phase 2 going simultaneously. ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ phase 1 करूंगा फिर phase 2 करूंगा या अभी सिर्फ phase 2 करूंगा. Even if you're good in quant and reasoning, I would say you would have to still read quant and reasoning again because it's very tough in RBI and it's all about momentum there. So you cannot assume that you're prepared earlier. तो ये कुछ principles हैं, revision को बार बार रखा गया है because revision is very very important. अब हम एक एक करके component को discuss करेंगे थोड़ी थोड़ी डिटेल में so that you get clarity that how to cover all these components. So सबसे पहले if I want to talk about management, this is the most scoring section. And why this is the most scoring section? Because management has a very limited syllabus. You see here, they're limited topics. Trust me, it might seem there are a lot of topics, but they are very limited topics. And there are no current affairs in management. That's a big thing because with current affairs, things become really vast. And moreover, the syllabus is very generic, guys. I mean, as compared to when you study finance, if you're not from that background, management is very, very easy. Motivation, leadership, communication. I mean, yes, it might be boring, it might be theoretical, but at the end of the day, you can understand these topics without investing too much of your time. तो इसमें हमें फोड़ना है पेपर. मतलब if management comes of 50 marks, I want you to score 40 plus or maybe 45 plus. Management में the major challenge would be that you would feel bored, you will feel theories, concepts are getting repeated, so you would have to revise it multiple times and learn the art of application. Just by plain reading the theory, it is not going to give you marks in the exam because काफी बार हमें theory आती है but उसकी application in case study based questions we are not able to do. तो वो हमें सीखना होगा and the best way to learn that is to solve a lot of MCQs. And these are the books for management, Principles and Practices of Management by L.M. Prasad, and another book by L.M. Prasad on organizational behavior. Please read the relevant chapters related to your syllabus, and Business Ethics and Corporate Governance for Ethics and Corporate Governance. Corporate Governance में थोड़ा सा Google भी कर लीजिएगा. It will help you out. So these are the books for management. Now moving on to the reasoning. Reasoning में, see, I want to tell you कि reasoning बहुत बड़ा subject है. But at the end of the day, your paper 1 is just qualifying. और reasoning में अगर आप 20 मार्क ले आए 60 में से, that's good amount of marks. Even 15 भी अच्छे हैं. The level of toughness, what is coming in the paper. तो मैं सबको ये बोलता हूँ, I don't know whether this is the right strategy, but if I have been a student, I would have done this. मैं limited chapters करूँगा, but I would do them well because I want to make sure that whatever chapter I do, I'm able to solve questions from those chapters in the exam rather than doing all the chapters at a basic level और exam में tough level का एक भी question ना solve हो. तो reasoning में मेरे हिसाब से puzzles and sitting arrangement की preparation आप थोड़ा delay कीजिए. Rather right now focus on other topics like ranking, coding, decoding, syllogism, alphanumeric series, blood relations, input, output, directions, inequality, all these topics. इसके बाद अगर time मिलता है, you can always do puzzles. और puzzles, I think it's more about solving them rather than learning them. Exam में भी आप सबसे पहले इन्हीं questions को कीजिएगा because puzzles are very risky. You never know, you spend 15 minutes, you get a 0 there. ठीक है, तो limited chapters करेंगे but अच्छे से करेंगे. At least जो first point में मैंने लिखे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए और इनको बहुत बहुत अच्छे से कीजिए. This is a good book for reasoning, verbal and non-verbal reasoning by R.S. Agarwal, but इसमें से वही टॉपिक्स पढ़िएगा जो आपके एग्जाम में आते हैं. We have made a lot of videos on YouTube where we are telling you about the syllabus of reasoning. आप उसको देखिए और उसमें से यही टॉपिक्स कीजिए because these books otherwise
are having lot of topics because they are meant for any exam like even SSC or even like no CAT, ZAT, MAT. आपको सिर्फ RBI related topics पढ़ना है। और इसके अलावा कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज लीजिए, उसमें टफ क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होंगे, उसको कीजिए, बिकॉज दीज बुक्स माइट नॉट कंटेन द न्यू पैटर्न क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द एग्जाम। बाकी ब्लॉक 1 में इन 4 वीक्स में आपको मैनेजमेंट की आंसर राइटिंग करनी है। मेरे हिसाब से इवन ऑल्टरनेट डे भी करेंगे तो इन 15 डेज यू शुड बी एबल टू राइट 15 आंसर्स। ठीक है, इट माइट बी अ स्मॉल स्टेप, इट माइट नॉट बी preparing you to the level of stamina that you require in the exam for writing 4 answers, but starting small is always good, right? I mean, take step by step. अभी आप लिख ही नहीं रहे हैं, लिखेंगे, टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी, एरर्स इंप्रूव होंगे, स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। even if you are doing it for one question, in longer term it is going to help you out. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ब्लॉक व्हिच इज फ्रॉम 7 Jan to 7 March, 8 weeks. सो यहां पे हम सबसे पहले फाइनेंस को उठाएंगे। फाइनेंस में मैं पहले ही बता देता हूं, न्यूमेरिकल्स आर देयर इन सर्टेन चैप्टर्स बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज एग्जाम में दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द न्यूमेरिकल्स लाइक दे यूज्ड टू डू बिफोर 2017, अभी नहीं आते हैं। बाकी काफी लोगों को लगता है दैट फाइनेंस इज गोइंग टू बी वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर देम। बीइंग अ न्यू सब्जेक्ट, यस इट विल challenge your energy, your resolve to clear this exam. But I think if you keep studying it for 10 to 12 days, you will start building that interest. और आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, doing it at a basic level is going to help you. इतना काफी रहेगा। बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ट्रिवियल क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइनेंस का पैटर्न देखेंगे तो स्टैटिक 65% है, करंट 35% है। स्टैटिक का ज्यादा वेटेज है, ये भी बहुत स्कोरिंग बनाता है फाइनेंस सेक्शन को। ऑब्जेक्टिव देखें तो हम 25 मार्क्स का आएगा फाइनेंस में से, और डिस्क्रिप्टिव भी 25 मार्क्स का। रफ आइडिया दे रहा हूं, द वेटेज कैन वेरी। ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक में से 17 to 18 मार्क्स का आएगा, करंट का 8 मार्क्स का। इस 25 मार्क्स में से करंट विल बी अराउंड 8 मार्क्स, स्टैटिक विल बी अराउंड 17 to 18 मार्क्स। स्टैटिक में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आई विल टेल यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बट करंट में जो आपको पढ़ना है, इन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट इज आरबीआई नोटिफिकेशंस, सेकंड इज एनी बिग चेंज इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बाय सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दो चीजें आपको अच्छे से करनी है, इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं अंडर द करंट अफेयर्स फॉर फाइनेंस। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना है जैसे, वो स्कीम्स भी आप एनीवेज यू विल बी डूइंग दैट एज पार्ट ऑफ ईएसआई व्हिच आई एम गोइंग टू टेल लेटर, बट वो आपको फाइनेंस के पेपर में भी पूछी जा सकती है। तो ये करंट और स्टैटिक का हो गया। स्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली दीज: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स जिसमें हम इक्विटी और डेट के बारे में पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोथ, bonds, functions of RPI, fiscal policy very important, and financial institutions like SIDBI, NHB, SEBI, NABARD etc. तो ये चैप्टर्स हैं। Now many people ask, sir, will we be doing only these chapters? Can I leave all the other chapters? The answer is no. Exam is competitive, right? आपको छोड़ना नहीं है, बट इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है। अगर आप इन चैप्टर्स पे 70% टाइम भी लगा लेंगे ना, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स कैन बी डन इन 30% ऑफ द टाइम। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, ये कोर है, ये समझ आ गया तो पूरा फाइनेंस आपका अच्छे से हो जाएगा। अभी अगर मैं डिस्क्रिप्टिव साइड पे आऊं, दिस इज अगेन 25 मार्क्स। इसमें स्टैटिक का वेटेज बहुत डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट 0 हो गया है, ज्यादा करंट ही आता है। एंड दिस हाई वेटेज इटसेल्फ एक्चुअली मेक्स ऑल द डिफरेंस हियर। जो ये टोटल 35% कह रहा हूं ना, इसमें ज्यादा वेटेज डिस्क्रिप्टिव में ही है करंट का। और इसको करने के लिए द बेस्ट वे इज टू रीड एडिटोरियल्स। डेली एडिटोरियल पढ़िए लाइव मिंट में से फॉर योर फाइनेंस सेक्शन। अगर वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो दिस सीरीज ऑन अ यूट्यूब चैनल, जिसमें हम करंट अफेयर्स रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं बेस्ड ऑन द रीसेंट एडिटोरियल्स इन द न्यूज़पेपर। तो ये बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, एंड इट्स नॉट अबाउट दैट वी आर डिस्कसिंग द इशू व्हिच इज कमिंग इन द एडिटोरियल, वी आर डाइसेक्टिंग इट इन डिटेल।
but उसके बाद we are also giving you a question to write by yourself and paste your answer in the comment section, which we are evaluating in detail. आप इस series में जाकर देखिए the amount of effort we are spending on the evaluation, that's huge, and you are getting detailed evaluation. I can see like 250-300 people are writing answers on one video, so that's a good thing. If you want to compete with people who are already practicing, you would also have to practice. बाकी ये बुक्स हैं फाइनेंस के लिए, ठीक है, कोई भी बुक बेस्ट नहीं है इनमें से, because the finance syllabus is not something which is very generic. I mean, वो कोई MBA का syllabus नहीं है या CA का syllabus नहीं है. तो यहाँ पे आप चाहें तो ये 2 बुक्स ले सकते हैं, Principles and Practices of Banking and Bank Financial Management, both by Macmillan Education. But इनमें कंटेंट मतलब ब्रेथ थोड़ा मिल जाएगा, बट the understanding, the way they have written on the topics is actually not good. I would say pathetic, if to put it in a right word. So what you can do is आप इसमें से इंडेक्स देखिए और उन टॉपिक्स को आप गूगल कीजिए. ये बुक मत पढ़िए, बहुत लेंदी है, रेगुलेशंस ज्यादा हैं इसमें, कंटेंट कम है. This is the book for reading economic topics which are given in finance like inflation, fiscal policy, functions of RBI. वो आप यहां से पढ़ सकते हैं. दिस इज वेरी गुड बुक, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. बाकी अभी क्वांट पे चलें तो क्वांट में भी आई वुड टेल यू द सेम अप्रोच गाइस. कम पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस देयर 8 भी अगर आप कर दें, मतलब आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा. वैसे तो 4 नंबर 5 नंबर में भी हो जाएगा. So there is no need you will cover all the chapters और उनको आप बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का करके जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा. Whatever you do it at the best level, hard level questions. जितने भी चैप्टर्स करें उनमें से मिनिमम आई वुड से 100 to 150 questions at a medium and a high difficulty level you should be solving. Quant में now the chapters that you should be doing has to be selected by you, but all I can say is कि आप time and work, time, speed and distance, percentages, ratio, proportion, number series, quadratic equations, simple and compound interest and data interpretation. ये नीचे आपको दिख नहीं होगा, ये DI है, ठीक है, ये DI है. So do simple DI based on say percentage, based on some ratios. Do not go for arithmetic DI if you are weak in quant. इतने चैप्टर्स कीजिए, जितना जोर लगा सकते हैं लगाइए. क्वांट से डरिएगा मत, इट्स डूएबल. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दोस 4 marks in 25 minutes. And it's about doing limited chapters at in-depth and working on your selection. सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो selection means selecting the questions. पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. वहां पे पहला क्वेश्चन ही गलत उठा लिया, 5-10 मिनट लग गए जो नहीं उठाना चाहिए था, your no motivation is gone. आपको डर लगने लग जाएगा, आपको आगे दिखेगा कि मेरा नहीं हो रहा है. तो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना सीखिए. उसके लिए बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है. बाकी ये बुक है क्वांट की, बहुत फाड़ू बुक है, अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट. इसको पढ़िए, बिल्कुल आरबीआई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. बाकी फाइनेंस की आंसर राइटिंग करनी है भाई, जो मैंने पहले ही बताया था कि एडिटोरियल्स पढ़िए और करंट अफेयर्स में से आते हैं ज्यादा जो एडिटोरियल्स आते हैं, और उसके लिए जो मैंने आपको सीरीज दिखाई थी, यू शुड बी एक्चुअली डूइंग दिस. इससे आपकी फाइनेंस आंसर राइटिंग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है. बाकी मैनेजमेंट तो रिवाइज करना ही करना है, मतलब व्हाट शुड आई से ऑन रिवीजन. मेरा तो ये सीधा फंडा है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट 100% ऑफ योर सिलेबस, do 70%, 80%. I know it's a big risk, but it is lesser risk than doing 100% and not revising it. उसमें आप ज्यादा धोए जाएंगे. Now moving on to the third part, 8th March to 31st March, ठीक है. यहाँ पे हम 3 weeks दे रहे हैं, 3.5 weeks हैं. ESI, Descriptive English and ESI Answer Writing. तो यहाँ 3 weeks में थोड़ा लोड ज्यादा है, but we have to read very selectively in ESI. ESI में देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, कुछ कट नहीं रहा है. स्टैटिक का वेटेज कम है, करंट का वेटेज ज्यादा है. सोशल इश्यूज तो पूरा ही करंट है. इकोनॉमिक्स में थोड़ा स्टैटिक आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव में और ऑब्जेक्टिव में. तो स्टैटिक में हमें जो मेजर फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स: इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, sustainable development and environmental issues, and international economic institutions. These are the major chapters where I should be focusing on. मैं इनको कोर चैप्टर्स बोलता हूँ इकोनॉमिक्स के. वंस यू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स ना, द अदर चैप्टर्स कैन बी रेड वेरी क्विकली.
आपको बाकी चैप्टर्स अगेन छोड़ने नहीं है, बिकॉज दिस इज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट अगर आप इन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कर लेंगे, बाकी चैप्टर्स आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। और काफी चैप्टर्स तो सोशल इश्यूज के बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू कैन रीड दैट विद इन 2 आवर्स। तो मेन फोकस हमारा यहां रहेगा, बाकी चैप्टर्स हमें छोड़ने नहीं है, हमें करने हैं, बट मेन फोकस हमारा यहां रहेगा। और ये हमारी बुक्स हैं ESI की, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा। तो ये हमने यहां पे स्टैटिक की बात कर ली है, ठीक है। करंट की बात मैं ESI की बाद में करूंगा, व्हेन आई डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स, तो ये पोर्शन हम बाद में टच करेंगे। बाकी ESI आंसर राइटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज ESI में भी क्वेश्चंस आर मिक्स ऑफ स्टैटिक और करंट। So काफी क्वेश्चंस यहाँ पे भी they are like from the editorials. Keep reading editorials and keep following the same series which I showed you on our YouTube channel to practice, to learn and to get your answers evaluated, to have a proper feedback on your writing style. तो ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर राइटिंग आप देखिए मैंने कितनी बार लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बिकॉज 300 में से 200 मार्क्स आपके हैं आंसर राइटिंग के, एंड दिस इज अ स्किल। आई मीन यू कैन नॉट जस्ट रीड द थ्योरी एंड एज्यूम दैट यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। सम पीपल वुड हैव दैट स्किल, बट आप एक चैप्टर पढ़कर लिखने की कोशिश कीजिए, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रियलाइज इट बाय योरसेल्फ। व्हेन यू राइट एन आंसर यू विल फील व्हाट अ पेन इट इज, मतलब आपके धुएं उड़ जाएंगे जब आप पहला आंसर लिखेंगे, बट विद टाइम यू विल डेवलप दैट स्किल, इट विल बिकम अ हैबिट, इट विल बिकम अ नॉर्मल थिंग फॉर यू, और फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल मत छोड़िए, ये बिगेस्ट मिस्टेक। आई मीन इफ यू आस्क मी दैट वन रीजन व्हाई यू विल नॉट क्रैक RBI, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर रीजन इवन फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स। जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, नॉन सीरियस है, उनके तो बहुत सारे रीजन हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स के ये एक रीजन है जिसके कारण वो RBI नहीं क्लियर करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कुछ नहीं करना है गाइस, यहां सिंपल है, यू लर्न द स्किल्स ऑफ राइटिंग अ एसे, prescient comprehension. There are a lot of good videos on YouTube. On our channel there are videos by Narveer sir. आप इनकी वीडियोस देखें, you will learn everything, and once you have watched those videos, watch them again, watch them again, watch them 5 times, because that is the only preparation you need for descriptive English, right? But उसके बाद most of the people जहां छोड़ देते हैं, the real thing start is to practice, because again it's a skill, it's a paper in which you have to type. तो आप एडिटोरियल्स पढ़िए, हिंदू में पढ़िए, लाइव मिंट पे पढ़िए, ऑल्टरनेट डे पे पढ़िए, विच एनीवेज यू हैव टू डू फॉर FM एंड ESI, और उन एडिटोरियल्स को आप टाइप कीजिए आइदर इन अ फॉर्म ऑफ अ एसे और इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेसी, एंड कीप डूइंग इट इवन इफ यू प्रिपेयर फॉर 3 वीक्स इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइट? इसको आप डेली करेंगे, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। आपका टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगा, आपका स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, आपके एरर्स, because you will be able to find a lot of errors when you type something, right? You will see that you are making a lot of grammatical errors, spelling errors, punctuation errors. Watch them consciously, improve upon them. I mean, you will realize that you're making mistakes which you think that you should not be making. तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उस पर काम कीजिए, और आपका जो कंटेंट है, द मेन थिंग इज कंटेंट, राइट? व्हेन यू आर रीडिंग दीज एडिटोरियल्स, दे आर मेकिंग यू वेरी नॉलेजेबल, दे आर एक्चुअली एनरिचिंग योर कंटेंट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको 3 वीक्स के लिए भी कर लेना, इट इज गोइंग टू गिव यू इमेंस बेनिफिट। और ये जब फेज 2 देना होता है ना, फेज 1 के बाद, तब ये आंसर राइटिंग की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की सारी जो मतलब इंपॉर्टेंस है ना प्रैक्टिस की, वो समझ आती है। बाकी फाइनेंस रिवाइज कीजिए, मतलब मैं बार बार रिवीजन कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए। अगर आप एडुटैप के कोर्स में माइंड मैप से ही रिवाइज कर लीजिए, कुछ तो रिटेंशन बढ़ेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी करंट अफेयर्स करेंगे हम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। इज इट लेट? क्या ये बहुत लेट नहीं हो जाएगा? देखिए, यस एंड नो है, लेट हो रहा है, बट इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, और अगर आपका स्टैटिक पोर्शन ही नहीं है और आप करंट अफेयर्स पे ही फोकस करेंगे, मे बी यू विल क्लियर फेज 1, but I would say that there would be very less chance in phase 2, because ultimately static portion should be on your tips. Only then you would be able to understand even the current affair part.
तो थोड़ा लेट है, बट एज्यूमिंग के जो आपका एग्जाम है डिले हो सकता है इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस की वजह से, पर अगर जून में भी होता है, एंड इफ योर स्टैटिक पार्ट इज डन, योर क्वांट रीजनिंग इज डन, हियर यू कैन सोनली फोकस ऑन करंट अफेयर्स। पढ़ने 1 अप्रैल से हैं, बट जो मंथ के पढ़ने हैं वो सबसे पहले जैन, इनफैक्ट अप्रैल में सबसे पहले फेब और मार्च के पढ़िएगा, बिकॉज द मोर दे आर नियर टू योर एग्जाम द मोर इंपॉर्टेंट दे आर। और एग्जाम में ज्यादा मार्च अप्रैल मई के आएंगे, 3 महीने के, ठीक है, तो हमें ज्यादा फोकस वहां करना है। तो ये करंट अफेयर्स थोड़ा लेट है, बट आई डोंट हैव एनी ऑल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। और ज्यादा करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर में से डोंट ट्राई टू डू देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर गुड फॉर ओपिनियन बिल्डिंग, but to remember and cram each and every fact by making your own notes is a very cumbersome task. And revise them continuously, that's very very important. Maybe you can have a chart paper on your wall and keep writing some numbers so that you can watch them again and again and no, you remember them for a long time. और syllabus से map करके पढ़ेगा, this is very very important especially when it comes to phase 2. तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और हमें 1 अप्रैल से पढ़ना है। एंड व्हाट वी हैव टू रीड, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ करंट अफेयर्स गाइस। RBI notifications, government schemes, reports and indices, and ESI finance and GA current affairs. Now these 4 pillars, whether that is phase 1 and phase 2, these are the only 4 pillars which you require to prepare. इसमें से ही पेपर आपका phase 1 और phase 2 क्लियर हो जाएगा। और ये सारे जितने भी मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, all of these you need to do for 5 months for phase 1 and 8 months for phase 2. सबके लिए सेम बता रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Many people will tell you read for 1 year, just a waste of your effort, waste of your time, and even if you think about that, that's no waste of your thought. नहीं पॉसिबल है 12 महीने पढ़ने। अब 5 महीने की ही पढ़ के ना मुझे करके दिखा दो, मैं मतलब मान जाऊंगा अगर आपने अच्छे से कर ली। और जो ये वाला नंबर इधर लिखा है, दिस इज लाइक, अगर आपसे 5 महीने के नहीं हो रहे हैं तो ये 3 के कर लो, ये 8 के नहीं हो रहे हैं तो 6 के कर लो, यहां पे भी 3 के कर लो, अगर 5 के नहीं हो रहे हैं, 8 के नहीं हो रहे हैं तो 6 के कर लो। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट, बिकॉज सम पीपल आर वर्किंग, सम पीपल आर बिजी, सम पीपल आर लाइक ठीक है इतना तो हो ही नहीं सकता है, कम से कम क्या है तो वो 3 महीने फॉर फेज 1 एंड 6 months फॉर फेज 2, इतना तो करना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने की भी नहीं करके गए ना, यू आर गॉन। और करंट अफेयर्स में द मेन प्रॉब्लम इज दैट वी रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम रैंडम सोर्सेज। मुझे पेपर आरबीआई का देना है, मैं करंट अफेयर सोर्स पढ़ूंगा बैंकिंग एग्जाम का, जो कि एसबीआई पीओ के लिए बना है, एंड वी डोंट रियलाइज दैट डिफरेंट सोर्सेज आर मेंट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। हम गलत सोर्स पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के बाद बोलते हैं अरे यार सारा करंट अफेयर पढ़ के गया था, पता नहीं कहां से डाल दिया। they have put it the exam as per their guideline, as per their process. आप ही नहीं सही से कर पाए because you have never understood the strategy और आप गलत सोर्स पढ़ते गए, वो गलती मत कीजिएगा। And these are the sources if you want to read current affairs from the original source, जहां से सारी न्यूज जनरेट हो रही है, जहां से गंगा निकल रही है, तो वो हिंदू है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसको पीआईबी भी कहते हैं, लाइव मिंट न्यूज़पेपर या लाइव मिंट वेबसाइट एंड आरबीआई वेबसाइट फॉर आरबीआई नोटिफिकेशंस। ये 4 सोर्सेज, बस ये 4 सोर्सेज बोलने में बस है, बट इवन पीआईबी भी शुरू करेंगे ना तो दिन का 3 घंटे सिर्फ पीआईबी पढ़ने में लग जाएगा, एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। इसको अच्छे से पढ़िए, फिल्टर कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। बाकी इंग्लिश में गाइस कुछ नहीं करना है यार, मॉक दो, ग्रामर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, नहीं इंप्रूव होगा। डू गिव लॉट ऑफ मॉक्स, क्वेश्चंस देख लो कैसे आते हैं, बिकॉज एग्जाम में अगर क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं देखा हुआ है ना तो वो क्वेश्चन नहीं होता, समझ ही नहीं आता है क्या करना है। तो क्वेश्चंस देख लो कैसे आते हैं, कौन से आपके जोन में हैं उन पे और मेहनत करो। एग्जाम में वही क्वेश्चन ढूंढ के करने की कोशिश करो। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर बाय वर्किंग लॉट ऑन योर एग्जीक्यूशन ऑफ मॉक्स। आई वुड से दैट इज द बेस्ट थिंग। ग्रामर मत पढ़ो। और यहाँ पे ये इंग्लिश की बुक्स है, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, वर्ड पावर मेड इजी कैन बी अ वेरी गुड बुक। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, यहाँ ये नाम लिखा है इनका, ठीक है, ये एसपी बख्शी की किताब। बाकी गाइस इसके बाद हमें रिवाइज करना है क्यूआरई, जो यहाँ की है वो तो साथ साथ करना ही पड़ेगा।
और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो स्टार्ट राइटिंग 1 आंसर पर डे. आंसर राइटिंग योर गेटवे टू सक्सेस, ये लिख लो अपनी दीवार पे. अगर आंसर राइटिंग नहीं की तो कोई चांस नहीं है. और ये अगर नोटिफिकेशन बाद में आता है मई के, सो यू वुड हैव अनदर 8 वीक्स जिसमें यू वुड हैव टू रीड करंट अफेयर्स इवन फॉर से जून एंड जुलाई, and you can give lot of phase 1 and phase 2 mock test and do revision for QRE and current affairs. If notification comes in April, then these both would be merged. तो ये 8 हफ्ते में ही आपको तकरीबन सारे करने पड़ेंगे. ठीक है, अब ये आसान नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी रियली टफ, बट अगर आपने करना है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो. आई मीन एनीवेज आरबीआई डोंट नीड लूजर्स जो मतलब करना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको नहीं चाहिए. बट you can even be a winner and you might think logically कि मेरे से नहीं होगा and I want to prepare for next year, then go slow. There is no need to follow this timetable. ठीक है, but करना है करना है करना है और फिर नहीं पढ़ना है, I mean that is a sign of a pure loser. तो वो आप मत कीजिए. एक प्रॉपर प्लान बताइए जो आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग है, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है, आपकी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग है. डजंट मैटर वेदर इट इज 2024, 2025, 2026, whatever it is. But whatever you make the plan, you stick to it. You deliver on that plan. That is what I am asking for. ठीक है, तो ये हमारी RBI मैनेजर गाइड है. If you're starting now, this can be really helpful. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं by going to the description of this video. This will give you a lot of insights with respect to working of RBI and RBI Grade B exam also. You will get previous year papers. You will get detailed syllabus and book list, and you will also get to know about the salary and everything of RBI Grade B officer. So you can download it today, read it. I'm sure that you will get a lot of clarity and you would be better able to decide whether I really want to do it or not. And these are our courses for RBI Grade B. So we have Gold Pack. Our courses are online only. Gold Pack is a comprehensive course for phase 1, phase 2 interview. I mean, this contains everything, whether that is current affairs, mock test, FM, ESI, quant, reasoning, English. You need not read anything outside the course. Even the current affairs sources like Live Mint, Hindu, everything is being compiled and curated in this course. Then we have a silver pack, which is mainly for phase 2, but you will get phase 1 GA, not quant, reasoning and English. Phase 2 full, interview full. This is mainly for people like who are very good in quant, reasoning and English. And when I say very good, I mean it. If you have average and you have just prepared for some clerical exam or some other exam, don't think so that you can do quant and RBI or quant in RBI or reasoning in RBI by using that preparation, because these are very tough in RBI, trust me. But if you prepare accordingly, you can do it. If you don't prepare accordingly and just assume that you can do it, you will be surprised in the exam. And if you want to check a sample material, there is link in the description of this video. Click on that link, download the sample material, read it, see whether that is quality, whether that is comprehensive, whether you can build that trust on us. You're most welcome to the EduTab community, where hundreds, thousands, lakhs like you are actually competing in a healthy manner among themselves to get a rank, to get a job, to get a career, to get a life in RBI. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.